क्या आप जानते हैं दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो यह दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश होता। ब्राजील और पाकिस्तान जैसे देश भी इसके सामने छोटे पड़ जाते। लेकिन क्या आपको पता है कि इस राज्य का नाम हमेशा से उत्तर प्रदेश नहीं था और इसकी राजधानी बनने के पीछे की कहानी क्या है? तो आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिनके बारे में किताबों में कम और चर्चाओं में ज़्यादा सुना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की रोमांचक यात्रा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश कितने राज्य और अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा करता है, क्या क्या इसके राजकीय पशु हैं, राजकीय खेल हैं, राजकीय पुष्प हैं। कुछ ऐसे ही क्यूरियस क्वेश्चन जानेंगे आज की वीडियो में, और ये सभी पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम का इतिहास क्या रहा है। देखिए, जब 1833 का चार्टर एक्ट आया था तो उसमें क्या हुआ था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। और ये आगरा प्रेसिडेंसी आपकी 1 जुलाई 1836 तक रही और इस तारीख को इसको कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि 1836 को उत्तर पश्चिम प्रांत इस क्षेत्र का नाम रख दिया गया। उत्तर पश्चिम इसलिए रखा गया क्योंकि देखेंगे अगर आप मैप में तो बंगाल से जो क्षेत्र पड़ रहा है उत्तर पश्चिम की तरफ, वो क्या है, आज का हमारा उत्तर प्रदेश है। तो इसीलिए जब नाम रखा गया था आपका उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद जब 1877 आया तो इसमें क्या करा गया कि उत्तर पश्चिमी आगरा व अवध प्रांत कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि जब तक आगरा व अवध अपने अलग अलग जो हमारी उस समय क्या होती थी रियासतें, उनमें बट गया था, छोटे छोटे आगरा व अवध के क्षेत्र में बट चुका था। तो इसीलिए क्या बनाया गया कि उत्तर पश्चिमी आगरा व अवध। उसके बाद 1902 में इसको संयुक्त प्रांत बोला गया, किसका? आगरा व अवध का। फिर चलते हैं इससे आगे, आप जानेंगे कि 1937 में इसको क्या कर दिया गया, आपका संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इस समय के जो गवर्नर थे हमारे कौन थे? इस समय गवर्नर थे हमारे हैरी ग्राहम हैग। और जब 1836 में इसको उत्तर पश्चिम प्रांत करा गया था, जब कौन थे हमारे जो वायसराय थे, वो कौन थे भारत के आप कहेंगे चार्ल्स मेटाकोफ। और चार्ल्स मेटाकोफ को क्या बोला जाता है कि वे भारत के प्रेस मुक्ति दाता थे। ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और इसी दिन क्या हुआ, आपके उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ। आई बात समझ? इसके बाद क्या हुआ, आपका 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ। राज्य का क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनाया गया। देखिए उस समय इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। और 13 जिलों को काटकर क्या बना दिया गया, आपका एक अलग राज्य बनाया गया, उत्तराखंड। इसकी जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि जो ये 13 जिले हैं, ये कैसे जिले हैं? हमारे पहाड़ी। और जो हमारी स्कीमें बनती थी वो उत्तर प्रदेश के हिसाब से जो बनती थी, वो इन क्षेत्र को क्या है, इतना बेनिफिट नहीं पहुंचाती थी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारी अगले क्वेश्चन की कि राजकीय प्रतीक या तथ्य क्या है उत्तर प्रदेश के। तो देखिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ही क्या है, हमारे प्रदेश का गठन हुआ है। और ये बनाया गया था आपका 2018 से, जब योगी जी थे और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे आपके राम नाईक। तो राम नाईक जी क्या हैं, इन्होंने प्रस्ताव रखा था
कि इस दिन से क्या बनाया जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश दिवस बनाया जाएगा। और इसी दिन में क्या करा था, यहीं पर ODPP स्कीम भी क्या है, इसी दिन लॉन्च करी थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद भाषा को देखते हैं। देखिए भाषा 1947 में क्या थी आपकी, हिंदी को अपनाया गया था, लेकिन कार्यालय में हिंदी को जो अपनाया गया था, जो आधिकारिक भाषा थी, वो 1968 में अपनाई गई है। ठीक है, फिर द्वितीय जो भाषा अपनाई गई है वो अपनाई गई है आपकी उर्दू, जो कि है आपकी 1989 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल क्या है। हमारा राष्ट्रीय खेल है देखिए हॉकी। इसी तरह से राष्ट्रीय पशु है हमारा बारहसिंगा, जिसे बोला जाता है दलदल का मृग भी कहा जाता है। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी है सारस और क्रोंच। राष्ट्रीय पुष्प है पलाश या टेसु। देखिए ये एग्जाम में दोनों ही नेम आ जाते हैं, कभी टेसु आ जाता है कभी पलाश। और एक चीज और याद रखना कि इन चीजों के आप साइंटिफिक नेम भी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जैसे राष्ट्रीय पेड़ अशोक है, और इन सभी के इनके 4 के आप क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए अब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह और राजकीय राजधानी कैसे परिवर्तित हुई हैं, कब कब परिवर्तित हुई हैं, और ये राजकीय चिन्ह क्या है। देखिए राजकीय चिन्ह की बात करते हैं लोगों की। इसमें 2 मछलियां हैं जो अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक हैं, और ये कहाँ से ली गई हैं आपकी, आप कहेंगे लखनऊ के रूमी दरवाजे से ली गई हैं। और रूमी दरवाजा क्या है, आप कहेंगे इसको अशफाक उल्लाह खान ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशफाक उल्लाह खान ने। ठीक है, तो ये यहां से ली गई हैं। इसके बाद आता है तीर धनुष। देखिए तीर धनुष आप सभी को पता होगा, भगवान राम का प्रतीक है तीर धनुष। और उसी के साथ क्या है, ये जो हमारी ये रेखाएं हैं, ये क्या दिखाती हैं, ये हमें गंगा और यमुना का संगम दिखाती हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वो गंगा और यमुना के दोआब वाला क्षेत्र है। समझ आया। चलिए देखते हैं आगे राजधानियों का सफर। देखिए 1836 में क्या था, हमारी राजधानी थी आगरा। उसके बाद जब 1857 में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद जब वहां से ब्रिटिश से लेटर आया और उन्होंने क्या कहा कि अब से ये देश हमारे ब्रिटिश क्राउन का शासन रहेगा, तो 1858 में इसको क्या कर दिया गया, प्रयागराज। क्योंकि जो वो लेटर था वो प्रयागराज में पढ़ा गया था, और उसी समय क्या था, प्रयागराज अपने वर्चस्व में था। तो 1858 से प्रयागराज रहा, और ये कब तक रहा, आप कहेंगे 1921 तक रहा। 1921 में आकर हमने लखनऊ जो है हमारी वो आंशिक राजधानी बनी, लेकिन पूर्ण कब बनी, ये बनी आपकी जाकर 1935 में। तो राजधानी ने एक लंबा सफर तय करा है अपना परिवर्तित होते हुए। जिस तरह से नाम में परिवर्तन आता गया, इसी तरह से कुछ कुछ राजधानी भी हमारी समय के साथ बदलती रही हैं। चलिए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है। जितने अब तक आपने देखा है वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। यूपी के सभी स्टेट एग्जाम में वो अब तक क्वेश्चन देखे जा चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी आ गया है अभी तक कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। आप कहेंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि है हमारे भारत पूरे देश का 7.33%। क्योंकि भारत का क्षेत्रफल कितना है, आप कहेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये आएगा आपका 7.33। ठीक है, इसी के साथ भारत में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 4थे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर आता है आपका राजस्थान, जो है आपका 10.4%। दूसरे स्थान पर आता है आपका मध्य प्रदेश, जो है आपका 9.38%। और तीसरा आता है आपका महाराष्ट्र। देखिए आप इतना सा डिफरेंस है, केवल 0.2 का डिफरेंस है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। तो ये है आपका तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा आपका क्या है, उत्तर प्रदेश 7.33% के साथ। ठीक है, आया समझ।
याद हो गया होगा? नहीं हुआ तो मैप पर एक बार राजस्थान पर ऐसे पेन रखना, फिर उसको मध्य प्रदेश ले जाना, फिर महाराष्ट्र ले जाना और फिर सीधा उत्तर प्रदेश। ये इस तरह से आपका क्या होगा, चौथे नंबर की रैंकिंग उत्तर प्रदेश की आ चुकी है। चलिए अब देखते हैं। देखिए एक उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होता है। इसी तरह से जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम, जनपद की, जिले की, तो एक सबसे पूर्वी जिला होगा, एक सबसे पश्चिमी जिला होगा, एक सबसे उत्तर में जिला होगा, एक सबसे दक्षिण में जिला होगा। तो उन जिले पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पूर्वी जिला क्या है आपका, आप कहेंगे बलिया। इसी तरह से सबसे दक्षिणी जो जिला है आप कहेंगे क्या है, सोनभद्र। और सबसे पूर्वी जो जिला है, जो सबसे उत्तरी जिला है, वो क्या है आपका, सहारनपुर है। और सबसे हमारा जो है पश्चिमी जिला क्या हो गया आपका, आप कहेंगे शामली। सही है? आया बात समझ में कि उत्तर प्रदेश के चारों जिले जो 4 दिशाओं में है वो कौन कौन से हैं? उत्तर में सहारनपुर है, दक्षिण में सोनभद्र है, पूर्व में बलिया है और पश्चिम में क्या है आपका, शामली है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की लंबाई या चौड़ाई कितनी है, जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो जो हमारी चौड़ाई है, जो शामली से लेकर कहां तक, बलिया तक है, वो क्या है, आप कहेंगे कि यहां से और यहां तक जो लंबाई है वो है आपकी 650 किलोमीटर। इसी तरह से यहां से जो लंबाई है इधर की तरफ, वो क्या आपकी 240 किलोमीटर। कहीं कहीं ये इस तरह से लिखा जाता है 650 गुणा 240 किलोमीटर। आई बात समझ? चलिए अब जानते हैं हमारे यूपी की सीमाओं का विस्तार। यूपी कुल 8 राज्यों से लगती है जो सीमा है, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, प्लस एक देश के साथ सीमा बनाती है। यानी कि कुल 10 अलग राज्य, देश व यूटी से क्या है, हमारी सीमा बंटवारा करती हैं। यानी कि बंटवारा इस तरह से शेयरिंग ऐसे है, मतलब बाउंड्री जो बनाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं और कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं या कौन सा देश है। तो यहां से जब स्टार्ट करेंगे आप, देखिए इसे या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे या आप क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। तो मैं देखिए यहां से चलता हूं। सबसे पहले है यहां पर आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आता है आपका क्या, हिमाचल। हिमाचल के बाद आता है आपका हरियाणा। हरियाणा के बाद आता है आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद ये जितना एरिया है यहाँ तक, ये आता है आपका तीनों, ये आपका एमपी। फिर एमपी के बाद यहाँ पर आता है आपका क्या, छत्तीसगढ़। फिर आता है आपका झारखंड। फिर आता है आपका बिहार। और इसी के साथ यहाँ पर ये जो एरिया है, यानी कि ये क्या है आपका, नेपाल है। और एक यहाँ पर क्या होता है आपका, दिल्ली, यूटी, जो राज्य के साथ सीमा बनाता है, यूटी गौतम बुद्ध और गाजियाबाद के साथ। तो समझ आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया है अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में यूपी के, यहाँ तक कि ये पैट में भी पूछा गया है। ठीक है, और यूपी पुलिस में भी पूछा गया है, और यूपी पीसीएल में भी पूछा गया है। तो काफी बार ये क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, पूछे हैं, इसीलिए हम आपको करा रहे हैं। एक एक जो इसका है आप किसी भी उससे मिला सकते हैं जाकर, जिनकी पेड क्लासेस हैं वहां पर भी। चलिए देखिए एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। यह है आपका उत्तराखंड। तो यहाँ से ये जिले लगते हैं आपके, सहारनपुर, बिजनौर, यहाँ तक पीलीभीत तक। इसी तरह से ये नेपाल के साथ है, फिर ये बिहार के साथ है यहाँ तक सोनभद्र, फिर ये झारखंड है, फिर ये छत्तीसगढ़ है, फिर ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश यहाँ तक रहेगा आपका, ये राजस्थान हो गया ये वाला एरिया। फिर है आपका ये हरियाणा। हरियाणा के बाद क्या है, ये जो एरिया है हल्का, जो सबसे कम सीमा लगती है किसके साथ, हमारी उसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। सहारनपुर सबसे कम सीमा लगाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, हिमाचल प्रदेश आएगा। इसको अभी देखेंगे दोबारा से मैप को अच्छे से जब जनपद देखेंगे। चलिए तो उत्तराखंड, बिहार। अब देखते हैं, देखिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाले कि डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से हमारे राज्य से लगते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना 100%
मैं कह रहा हूँ फिर से एक बार 100% कन्फर्म है। और मैप वाली क्लास अगर आपको चाहिए, मैप ट्रिक से याद करने के लिए, मैप क्या है, ट्रिक से याद करना है अगर आपको, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको मैप वाली जो हमारी क्लास है वो ट्रिक से आपको बता दूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है वो 7 जिले लगते हैं उत्तराखंड से। इसी तरह से बिहार से 7 जिले लगते हैं, नेपाल से 7 जिले लगते हैं। ठीक है, नेपाल से भी क्या है, हमारे 7 जिले लगते हैं। और फिर हमारा आता है आपका क्या, झारखंड। झारखंड से 1 जिला लगता है, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से 1 जिला लगता है हमारा, कौन सा, सोनभद्र। और एमपी से लगते हैं हमारे कितने, 11 जिले लगते हैं। हरियाणा से इसी तरह से कितने जिले लगते हैं, आप कहेंगे 6 जिले लगते हैं। हिमाचल प्रदेश से कितने जिले लगते हैं, आप कहेंगे 1 जिला यानी कि सहारनपुर लगता है। राजस्थान से कितने जिले लगते हैं, आप कहेंगे 2 जिले लगते हैं। ये मैं अभी आपको वीडियो में अच्छे से दिखा दूंगा, पीडीएफ में सब कुछ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, हमारा लिंक है, वहां पर जाएं और पीडीएफ आसानी से आपको मिल जाएगी। और ये पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आपको दूसरी भी वीडियोस देखनी है, जैसे हमने एक वीडियो अभी कराई थी ओडीओपी के ऊपर, वो प्लेलिस्ट में है, तो प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप पर सारी वीडियो समय से पहुंचती रहे। चलिए, तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं उत्तराखंड। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है सहारनपुर, सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर, बिजनौर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद रामपुर, रामपुर के बाद बरेली और बरेली के बाद पीलीभीत। यानी कि ये जो जिले हैं हमारे साथ, ये किससे लगते हैं, आप कहेंगे उत्तराखंड से लगते हैं। पीलीभीत ऐसा जिला है जो नेपाल और उत्तराखंड दोनों से है, जिसका शेयरिंग है। ठीक है, तो 7 जिले हो गए। इसी तरह से यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 11 जिले होंगे। इसी तरह से राजस्थान में 2 जिले होंगे, हरियाणा में कितने हैं, 6 जिले होंगे, और यहाँ पर क्या है, 1 जिला होगा। ठीक है, आगे बात समझ। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन 100% बनेगा, और आपको अगर मैप याद हो जाएगा और ये जिले याद हो जाएंगे तो आपको यूपी जी के बिल्कुल आसानी से, इतना आसानी से याद हो जाएगा, बहुत आसानी से। उसको याद करना है आपको सही से। देखिए, जैसे मैं एक ट्रिक आपको, एक हल्की सी ट्रिक बताता हूँ कि पीली खीर खाकर बहरा हो गया, और बहरा होने के बाद श्रावस्ती जी ने क्या करा है, उसको बल दिया है ताकि आवाज वापस आ सके। और बल आने के बाद वो क्या हो गया, बिल्कुल सिद्धार्थ जी की तरह, यानी कि गौतम बुद्ध जी की तरह, और वो क्या बन गया, महाराजा बन गया, जब उसकी आवाज वापस आ गई। तो इसी तरह से याद करेंगे जब हमारी मैप वाली वीडियो आएगी कि पीली खीर खाकर बहरा होगा, और श्रीवास्तव जी डॉक्टर मान लेते हैं, श्रीवास्तव जी ने उन्हें बल दिया, और बल देकर क्या बन गए, वो सिद्धार्थ जी यानी कि गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध जी क्या थे, हमारे महाराज थे। आई बात समझ। तो ये नेपाल से हमारी सीमा लगती है, और ये कम से कम 579 किलोमीटर की सीमा है जो नेपाल के साथ लगती है। सही है। चलिए देखिए, उत्तराखंड सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। अभी मैंने बताया आपको, दिखाए थे अभी मैप पर ये कहाँ पर है जिले। इसी तरह से बिहार के साथ है। बिहार में क्या है आपका, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र मात्र एक ऐसा जिला है जो कम से कम हमारा 4 राज्यों से लगता है। देखिए, बिहार से लगता है, बिहार के बाद आपका झारखंड से, क्योंकि देखिए झारखंड भी कहाँ से बना है, बिहार से, तो इसका कुछ एरिया भी इससे लगता है। फिर हमारा नीचे है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद क्या है आपका एमपी। यानी कि 4 राज्य से ये ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश 11 जिले। यूपी की सबसे लंबी सीमा किसके साथ ज्यादा शेयर होती है, आप कहेंगे एमपी के साथ। और सबसे कम किसके साथ होती है, आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश के साथ, केवल एक, वो भी थोड़ी सी, किसके साथ, सहारनपुर के साथ। तो 11 जिले हैं, 11 जिलों को देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है सोनभद्र, सोनभद्र के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद बांदा,
बांदा के बाद महोबा, महोबा के बाद झांसी, झांसी के बाद ललितपुर, और यहाँ पर झांसी से इधर आता है आपका जालौन, जालौन के बाद इटावा, और इटावा के बाद आगरा। तो ये है। और इसको याद करेंगे कैसे, किस तरह से, कि सोने की जो हमारी कालीन है, यानी कि मिर्जापुर में कालीन मिलती है ना, उस पर क्या है, राज करते हैं। चित्र को कूट दिया किसने, बंदे ने, क्योंकि उसके महबूब ने कहा था। और महबूब कौन है आपका, ललित, जिसने क्या करा है, आपको झांसा दिया है कि मैं दुनिया जला दूंगा और ईंटें बरसाकर आग लगा दूंगा। मतलब ये कुछ ट्रिक्स ही हैं थोड़ी थोड़ी, अभी तो डेफिनेट ट्रिक नहीं है ये। तो इस तरह से याद कराएंगे, मैप भी अच्छे से सब याद हो जाएगा आपको, वीडियो में ही सब याद हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हो गए आपके 11 जिले जो हमारे मध्य प्रदेश से लगते हैं। और ललितपुर ऐसा जिला है जो तीनों तरफ क्या है, हमारे एमपी से घिरा हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यहीं पर क्या है, हमारी चंबल उम्बल वाली जो पहाड़ियां हैं वो हैं। अब बात करते हैं, देखिए राजस्थान के साथ सबसे कम मैंने बताया था 2 जिले लगते हैं आपके, मथुरा और आगरा। हरियाणा के साथ 6 जिले लगते हैं। 6 कौन कौन से, देखिए जब आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो सहारनपुर होगा, शामली होगा, बागपत होगा, गौतम बुद्ध नगर होगा, अलीगढ़ होगा और मथुरा होगा। इसी तरह से दिल्ली के साथ क्या क्या होंगे, आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। चलिए नेक्स्ट है आपका कि हम विशेष क्या जानते हैं इसके बारे में। तो विशेष ये है कि जो हमारा सोनभद्र है, मैंने बताया आपको अभी पीछे कि सोनभद्र एक ऐसा जनपद है जो हमारा 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, झारखंड से करता है और बिहार से करता है। और ये क्वेश्चन क्या है आपका, कितनी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, आप सर्च करके देखना, किसी भी बुक जो PYQs हैं आप उसको उठाकर देख लेना और इस क्वेश्चन को देख लेना कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। सही है। चलिए नेपाल का आपको मैंने बता दिया है कितनी सीमा लगती है और कौन कौन से हमारे जिले इससे साझा करते हैं अपना बॉर्डर, और इसकी ट्रिक वगैरह भी सब मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं NCR। देखिए NCR क्या होता है, ये होता है हमारा नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। और नेशनल कैपिटल रीजन दूसरा होता है आपका NCT, इसे बोलते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी। देखिए जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली क्या है, हमारा NCT में आता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इसमें आपके 11 जिले हैं और इन 11 जिले में से एक जिला है आपका न्यू दिल्ली, जो हमारे देश की क्या है, राजधानी है। लेकिन NCR क्या है, जो इस NCT से लगे हुए हमारे जिले हैं दूसरे, वो क्या है, हमारे क्षेत्र NCR में आते हैं जो हमने प्रस्तावित कर रखे हैं। देखिए यूपी के 8 जिले हैं, जिस तरह से हमारे हरियाणा के 14 जिले NCR में आते हैं। तो कौन कौन से वे 8 जिले हैं, देखिए एक है हमारा शामली, शामली के बाद क्या है हमारा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर बागपत, मेरठ, मेरठ के बाद है आपका हापुड़, हापुड़ गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। अब अगर आपको मैप याद होता तो आप समझ पाते कि देखिए आप शामली पर पेन रखते, शामली पर पेन रखने के बाद क्या है, आप जाते बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, और मेरठ के बाद सीधा हापुड़, हापुड़ से बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर और फिर बुलंदशहर। यानी कि अगर आपको मैप याद होता अच्छे से तो आप क्या करते, आप केवल यहाँ पर देखते, देखिए शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत। इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैप याद करना आपके लिए जरूरी है ताकि आपको ये सब कुछ आसानी से याद हो सके। चलिए अगला देखिए, आप कहेंगे कि क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा कौन सा हमारा जिला है, आप कहेंगे लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा कौन सा है, आप कहेंगे हापुड़। और आपको एक चीज याद रखनी है कि हमें 5-5 जिले याद करने हैं, सबसे बड़े 5 और सबसे छोटे 5। तो सबसे बड़े कौन कौन से, आप कहेंगे लखीमपुर खीरी, दूसरा आपका सोनभद्र, तीसरा है आपका हरदोई, चौथा है आपका कौन सा, आप कहेंगे सीतापुर, और 5वां है आपका क्या, प्रयागराज। इसी तरह से आप क्या करेंगे, जो सबसे छोटे जिले हैं हमारे उन्हें भी देख लेंगे कि हमारा जो 70वां जिला है वो कौन सा है। 70वां जिला है हमारा
ग्रेटर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद क्या है आपका, आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर के बाद है आपका शामली, शामली के बाद है आपका भदोई, और भदोई के बाद क्या है आपका गाजियाबाद, और गाजियाबाद के बाद क्या है आपका हापुड़। और हापुड़ का आपको पता है कितना क्षेत्र है, आप कहेंगे 660 किलोमीटर। ठीक है। और अभी रिसेंटली क्या है आपका क्षेत्रवा जिला बन गया, कौन है वो, कल्याण सिंह नगर। आप इसका क्षेत्रफल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है। अब बात करेंगे कि यूपी में क्या प्रशासनिक ढांचा है, कितने जिले हैं, कितनी सीटें हैं। देखिए यूपी में 75 जिले हैं, लेकिन अब क्या है, एक जिला और बन गया है, वो है आपका कल्याण सिंह नगर, यानी कि अब प्रेजेंट में 76 जिले हो चुके हैं करंट में। इसी तरह से मंडल है, मंडल आपके कितने हैं, 18 हैं, और सबसे नवीनतम जो मंडल है अलीगढ़ है, जो 2008 में बना था। और इन मंडल में क्या है, आपके जिले हैं, तो जिले याद रखने की ट्रिक रखेंगे आप। देखिए सबसे पहले रखिए आज LKM, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। इन मंडल में क्या है, आपके 6 जिले हैं। इसके बाद अयोध्या और मुरादाबाद, अयोध्या और क्या है मुरादाबाद, इसमें क्या है आपके 5 जिले हैं। और 5 जिले के बाद क्या है आपके 8 मंडल ऐसे हैं जिनमें क्या है आपके 4 जिले हैं, और 5 मंडल ऐसे हैं जिनमें 3 जिले हैं, जैसे बस्ती हुआ, आजमगढ़ हुआ, मिर्जापुर हुआ, सहारनपुर हुआ। इस तरह से जो है हमारे जिनमें 3 जिले हैं। ठीक है, आई बात समझ। इसके बाद है आपका तहसील, तो तहसील जो है हमारी 351 तहसील हैं, और 351 तहसील के बाद आपकी जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, आप कहेंगे 80, और राज्यसभा की सीटें क्या हैं, आप कहेंगे 31 हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, देखिए 80 लोकसभा सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो एक बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, लोकसभा के चुनाव में। तो यूपी ही डिसाइड करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो यूपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकसभा की सीटें। और विधानसभा देखिए जो है हमारी प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश की, वो द्विसदनात्मक है। और द्विसदनात्मक का मतलब है कि एक विधानसभा होगी, एक विधान परिषद होगी, और ये सभी राज्य में नहीं है। देखिए देश में 28 राज्य हैं, उनमें से केवल 6 में ये व्यवस्था है जिसमें द्विसदनात्मक है। और वो किस किस में है, आप कहेंगे यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनात्मक प्रणाली है। और विधानसभा की सीटें कितने हैं, तो विधानसभा की सीटें हैं 404, जिसमें से एक है आपकी एंग्लो इंडियन की, जो अब 403 रह गई हैं। और विधान परिषद में कितनी हैं, आप कहेंगे 100 सीटें हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आपको कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप